तो क्या कोई ऐसा मेड इन इंडिया फ़ोन है जो दमदार हो? इसका जवाब है हाँ भाई। अभी रिसेंटली लावा ने अपनी Z सीरीज़ लॉन्च करी है जिसमें Z4, Z2 Max और Z6 जैसे कुछ बेहतरीन फ़ोन्स हैं। और सिर्फ लावा ही नहीं, माइक्रोमैक्स ने भी अपनी IN सीरीज़ लॉन्च करी है जिसमें IN Note 1 या IN1 जैसे कुछ मज़ेदार फ़ोन्स हैं। अब माइक्रोमैक्स और लावा तो वो दो कंपनीज हुई जो कि हैं इंडियन और बनाती भी इंडिया में है, पर अगर आप कंसिडर करें बाकी कंपनीज के फ़ोन जैसे कि Xiaomi, सैमसंग या Realme, ये भी कुछ ऐसे फ़ोन्स बनाती हैं इंडिया में जो कि मेड इन इंडिया हैं। जैसे कि पोको का आप M3 ले लीजिए या X3 ले लीजिए, या फिर Realme का 7i ले लीजिए, Redmi Note का 10 है, सैमसंग का भी कुछ सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है जो कि मेड इन इंडिया है। तो अगर आप ये फ़ोन्स भी कंसिडर करते हैं तो आपके ऑप्शंस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। अब इन फ़ोन्स की स्टोरी ये है कि ये कंपनीज तो चाहे इंडियन ना हो, लेकिन कुछ फ़ोन्स हैं जो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे कि ये पोको का X3 है, ये फ़ोन भी मेड इन इंडिया है। अगर आप इसके पीछे बॉक्स के पीछे इनफैक्ट देखेंगे, एक बहुत ही क्लियर मेड इन इंडिया की इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है। सिर्फ बॉक्स पे ही नहीं, फ़ोन पे भी इनफैक्ट उसके पीछे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये मेड इन इंडिया है। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि ये फ़ोन्स जो होते हैं ये कंपनीज बाहर की हैं, ये अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं फ़ोन्स, काइंड ऑफ असेंबल करती हैं, क्योंकि फ़ोन बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कोरिया से आता है, कुछ चाइना से आता है, कुछ कहीं और से आता है। तो वो सब प्रोडक्ट्स को इंडिया में असेंबल किया जाता है। कुछ चीज़ें इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, पर ये फ़ोन्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक मेड इन इंडिया फ़ोन ढूंढ रहे हैं। बट हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आप ऐसा कोई फ़ोन चाहते हैं जो कि कंपनी भी इंडियन हो और साथ में बना भी वो इंडिया में हो, तो हमारी लिस्ट में हम 5 फ़ोन्स की बात करने वाले हैं। पहले 3 होंगे माइक्रोमैक्स और लावा की तरफ से, और बाकी के जो 2 फ़ोन मैं लास्ट में सजेस्ट करूंगा वो इन बाकी कंपनीज का होगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, इस मंथ हम गिव अवे कर रहे हैं इन 2 मस्त से ब्लूटूथ ईयरफोन्स का, जो कि 2000 की कैटेगरी के अंदर के बेस्ट ईयरफोन्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस मंथ हम लाए हैं एक महा गिव अवे भी, जिसमें हम देंगे पोको X3 आप में से किसी एक विनर को। तो इसमें पार्टिसिपेट अगर करना हो तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो अभी इंतज़ार किसका, चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट के पहले फ़ोन के साथ, जो कि है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और वो है माइक्रोमैक्स का IN Note 1। लुक्स के मामले में ये फ़ोन मुझे काफ़ी खास लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ये दिखता है सैमसंग के M31 के जैसा, और इसका वेट भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। 196 ग्राम का ये फ़ोन है, तो काफ़ी कंफर्टेबली आप इस फ़ोन को कैरी कर पाएंगे। इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो है 6.67 इंचज़ की एक IPS LCD, तो काफ़ी क्लीन होगी ये डिस्प्ले। और साथ ही साथ इसका जो रिफ्रेश रेट होगा स्क्रीन का वो है 60 हर्ट्ज़। अगर आपको मालूम नहीं है, रिफ्रेश रेट बेसिकली वो होता है कि 1 सेकंड के अंदर वो स्क्रीन कितनी इमेजेस दिखा सकती है। तो 60 हर्ट्ज़ का मतलब 1 सेकंड के अंदर 60 इमेजेस ये स्क्रीन रिफ्रेश कर सकती है। अब 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है अगर आप इसके प्राइस को मद्देनज़र रखें तो। उसके साथ एक और इसकी स्क्रीन की खास बात है, वो है इसका PPI रेशियो। PPI होता है कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल हैं। तो इस फ़ोन में आपको मिलेंगे 395 पिक्सल्स पर इंच के अंदर। और उसी में अगर आप ऊपर देखेंगे, जो कैमरा आता है, जो फ्रंट कैमरा आता है, वो एक पंच होल वाली डिस्प्ले के फॉर्मेट में आता है। डिस्प्ले के बाद अगर मैं आपको इसके परफॉर्मेंस के लिए बताऊं तो वो भी कुछ कम नहीं है। मीडियाटेक का Helio G85 आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और वो चलता है 2 गीगाहर्ट्ज़ के क्लॉक रेट पे। इसमें रैम जो है लगी हुई है 4 GB की। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन किसी से पीछे नहीं रहा है। कैमरा इसमें जो आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा मिलेगा रियर में, उसके साथ 3 और कैमराज हैं, 5, 2 और 2 मेगापिक्सल के। तो बेसिकली आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। वहीं फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर। अब ये सब कॉन्फ़िगरेशन से आप और भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं जब आप इसका प्राइस जानेंगे। पर उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसमें बैटरी जो लगी हुई है वो भी सुपर चार्ज है। 5000 mAh की इसमें बैटरी है, जो चार्ज होती है टाइप C चार्जर के साथ। और हाँ, क्योंकि वो टाइप C चार्जर है, उसके साथ वो ऑफर कर सकते थे एक फास्ट चार्जिंग भी, और इन्होंने भी करी है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। 18 वॉट का आपको इसमें फास्ट चार्जिंग मिलेगा। तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेट आप लगा सकते हैं कि 5000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आपको 2 घंटे से 2.25 घंटे तक का टाइम लगेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में आता है, और वो है पीछे की तरफ। प्राइस जो इस फोन का है वो है 10,500 रुपये। अब 10,500 में ये एक बहुत ही अच्छी डील है मेरे हिसाब से, अगर आप एक मेड इन इंडिया फ़ोन सर्च कर रहे हैं तो। बनटाई टेक पे हम हर प्रोडक्ट की एक वैल्यू रेटिंग देते हैं, जो कि डिफाइन करता है कि ये प्रोडक्ट कितना वैल्यू फॉर मनी है अपने स्पेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये फ़ोन को हमने जो वैल्यू रेटिंग दी है वो दी है 5 में से 4, और ये कम बिल्कुल नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ये फ़ोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसके प्राइस के हिसाब से स्पेक्स को कंपेयर करें तो। अब माइक्रोमैक्स ने ये फ़ोन जो निकाला है वो ऑलमोस्ट
हर टाइप के यूज़र को ध्यान में रखते हुए निकाला है। 10,500 प्राइस ब्रैकेट भी बहुत अच्छा है, चाहे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर गेमिंग करना चाहते हैं या फिर घंटों तक मूवीज़ देखना चाहते हैं, हर किसी चीज़ के लिए इस फ़ोन में स्पेक्स मौजूद है। उसी के साथ समय आ गया अगले फ़ोन पे जाने का, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई। मैं चलता हूँ अपने अगले फ़ोन की तरफ जो कि है लावा की तरफ से, और वो है लावा का Z6। ज्वालामुखी की तरह लावा ने एक से बढ़कर एक नए गर्मा गर्म तड़कते भड़कते फोन्स निकाले हैं मार्केट में, और उन्हीं में से एक है लावा का Z6। लुक्स इसकी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, स्पेशली इसके पीछे जो लावा की ब्रांडिंग आती है, थोड़ा बोल्ड सा लुक देती है इस फ़ोन को। 190 ग्राम का ये फ़ोन है, 2 कलर्स में आता है, एक्वा ब्लू और फ्लेम रेड। ब्लू कलर मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा पसंद है। इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.51 इंचेस की एक IPS LCD स्क्रीन है इसमें, जिसका PPI जो है, जो रेशियो मैंने आपको पहले समझाया था 263, जो कि एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले फ़ोन में अगर आपको याद हो तो 395 था। 263 थोड़ा कम होता है, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि उसमें आपको पिक्सल्स दिखेंगे, पिक्सल एज सच उसमें भी नहीं दिखेंगे। फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिलेगा एक वाटर ड्रॉपलेट नॉच के फॉर्मेट में, जो कि सुंदर लगता है स्क्रीन पे। MediaTek Helio G35 इसमें प्रोसेसर लगा है, जो कि परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और उसी के साथ रैम जो इसमें है वो काफ़ी अपग्रेडेड है। 6 GB का आपको इसमें मिलेगा रैम। कैमरा जो इस फ़ोन का है वो ऐसा कुछ ओवरलोडेड नहीं है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उसका काफ़ी अच्छा है। 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है एक प्राइमरी उसमें कैमरा रियर में, जिसके साथ 2 और कैमराज हैं उसको ट्रिपल कैमरा सेटअप बनाने के लिए, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के। वहीं आपको फ्रंट में मिल जाता है एक और 16 मेगापिक्सल का पावरफुल सेल्फी शूटर। एक बड़ी पावरफुल बैटरी इस फोन में भी है 5000 mAh की, जो कि चार्ज होती है टाइप C के पोर्ट से, लेकिन उसका एक नेगेटिव है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर आपको इस बैटरी को 0 से 100% चार्ज करना हो तो लगभग 3 घंटे का आपको समय लगेगा। स्टोरेज जो है इंटरनल इसमें आपको मिलती है 64 GB, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं एक कार्ड के साथ 512 GB तक। फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में भी है पीछे की तरफ। इस फ़ोन का जो प्राइस आपको मिलेगा वो मिलेगा लगभग 10,300 रुपये। अगेन आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से इसको खरीद सकते हैं, कहीं और से भी खरीद सकते हैं। तो ये फ़ोन बेसिकली उन लोगों के लिए था जो कि परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ ढूंढ रहे हैं। पिछला फ़ोन जो हमने बात किया वो बाकी एस्पेक्ट्स में अच्छा था, बट परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन उससे बेटर है, क्योंकि इसमें G35 प्रोसेसर है। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलती है 6 GB की रैम, पिछले फ़ोन में थी 4 GB की रैम, और बाकी किसी डिपार्टमेंट में भी इसने इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। तो इस फ़ोन की वैल्यू रेटिंग हम देते हैं 5 में से 4.5। तो इस फ़ोन पे मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आप गेम्स खेलना चाहते हैं और वो 10,000 के अराउंड हो और वो मेड इन इंडिया भी हो, तो ये फ़ोन एक काफ़ी अच्छी टक्कर देता है अपने राइवल्स को। तो उसके साथ हम चलते हैं अपने अगले फ़ोन की तरफ, जो कि है माइक्रोमैक्स का IN1। अब अगर आपको माइक्रोमैक्स IN Note 1 पसंद हो लेकिन बजट उसके बीच नहीं बैठ रहा है, तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। दोनों के फीचर्स और डिज़ाइन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। चमकदार डिज़ाइन और ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको इस फ़ोन में मिलती है 6.67 इंचेस की एक IPS LCD, जिसका PPI है 395। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छा आपको स्क्रीन एक्सपीरियंस होने वाला है इस फ़ोन में। फ्रंट में जो कैमरा लगा हुआ है वो है पंच होल डिस्प्ले के फॉर्मेट में, और परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Helio G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस फोन में लगा हुआ है, जो कि 2 GHz की क्लॉक स्पीड पे चलता है। रैम इस फोन में है 4 GB की, तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा ये ओवरऑल परफॉर्मेंस देने वाला है। हाँ, टॉप नॉच नहीं है, बट एक अच्छा बैलेंस्ड फ़ोन होगा ये परफॉर्मेंस के मामले में। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो कि काफ़ी पावरफुल होगा। 2 मेगापिक्सल के 2 और कैमरास हैं, एक डेप्थ सेंसर और एक वाइड एंगल शूटर। उसके साथ फ्रंट में आपको मिलेगा इसमें 8 मेगापिक्सल का एक अच्छा सा सेल्फी शूटर। उसके बाद चलते हैं इसकी बैटरी पे, तो वो भी कुछ कम नहीं है। 5000 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को 18 वाट के साथ। तो इसका मतलब ये बैटरी जो है 5000 mAh की चार्ज हो जाएगी टाइप C पोर्ट से लगभग 2 घंटे से 2.25 घंटे में 0 से 100% पे। जल्दी से इसकी स्टोरेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। 64 GB की आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जो आप एक्सपैंड कर सकते हैं 256 GB तक। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर की जो पोजीशन है वो नॉर्मल बैक में आपको मिलेगा। उसके साथ जो इसका प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा इंप्रेसिव है, 9870 रुपीज़ का आपको ये फ़ोन मिल जाएगा इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अमेज़ॉन से। अब अगर आप लेना चाहें तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से, क्योंकि कई बार किधर किधर प्राइस ज़्यादा कम होता है, तो जहाँ बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा अपडेटेड रखेंगे। तो उसी के साथ इस फ़ोन की जो वैल्यू रेटिंग है हमने दी है 5 में से 5, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आता है
और जो स्पेसिफिकेशंस इसमें हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव है। स्पेशली अगर बात करें तो इसके कैमरा सेटअप की, बहुत अच्छा कैमरा सेटअप है। फास्ट चार्जिंग आपको दे रहा है 5000 mAh की बैटरी के साथ, और साथ ही में जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है इस फ़ोन की। तो ओवरऑल मैंने जैसे कहा इसकी वैल्यू रेटिंग हमने दी है 5 में से 5। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे कैटेगरी वाले फ़ोन्स की तरफ, जो कि है Xiaomi की तरफ से, और वो है Xiaomi का Redmi Note 9 Pro। ये फ़ोन अपनी कैटेगरी का एक बीस्ट है। अब उसका वेट थोड़ा सा ऑल्दो ज़्यादा है, 209 ग्राम, बट फिर भी वो वेट जो है एक्स्ट्रा आपको कॉम्पेंसेट करेगा इसकी अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी में। 6.5 इंच से थोड़ी सी बड़ी 6.67 इंच की एग्जैक्ट आपको इसमें स्क्रीन मिलेगी, जो कि एक IPS LCD है। उसके साथ इसका जो PPI रेशियो है, तो पिक्सल डेंसिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 395, जैसे कि हमने पहले कुछ फ़ोन्स में देखा जो कि माइक्रोमैक्स या फिर लावा के फ़ोन्स थे। इसका जो फ्रंट डिस्प्ले में आपको मिलेगा कैमरा, वो एक पंच होल डिज़ाइन में है। और इस फ़ोन की डिस्प्ले में एक और ख़ास चीज़ है, जो कि है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो लगा हुआ है इसके फ्रंट में डिस्प्ले के आगे, और इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी को वो पक्का थोड़ा और बढ़ा देगा। परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन बिल्कुल पीछे नहीं है। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि हमारे ये सारी कैटेगरी के जो भी हमने फ़ोन्स की बात करी, ये प्रोसेसर अभी तक का बेस्ट है। जो परफॉर्मेंस इसकी है वो आप जान जाएंगे, क्योंकि ये चलता है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। रैम इस फ़ोन में थोड़ी सी पीछे रह गई है, 4 GB की ऑल्दो रैम है, बट फिर भी क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। कैमरा सेटअप इस फ़ोन का भी बढ़िया है, 48 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा प्राइमरी सेंसर, जो कि रियर में है। उसके साथ 3 और कैमराज होंगे, जो कि 8, 5 और 2 मेगापिक्सल का एक क्वाड सेटअप बनाता है। उसी के साथ फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक पावरफुल सेल्फी शूटर भी है। और सब कुछ अच्छे से लगाया तो भाई बैटरी भी अच्छे से लगाया है। 5020 mAh का आपको इसमें बैटरी मिलेगा, जो कि टाइप सी पोर्ट से चार्ज करेंगे। और हाँ, ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 18 वाट की। तो फुल चार्ज अगर आपको करना है 0 से 100%, लगभग 1 आवर 45 मिनट या 2 घंटे के आसपास ये ले लेगा। इंटरनल स्टोरेज इस फोन में बाकी फोन्स की जैसा ही है, 64 GB का, 64 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और उसके बाद आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं एक कार्ड के साथ 512 GB तक। फिंगरप्रिंट सेंसर की इस फोन में जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइड में आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो कि बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। पीछे उतना कन्वीनियंट एक्सेसिबल नहीं रहता है, पर अगर आप उसमें थंब स्कैन लगा रहे हैं तो साइड में हमेशा वो काम करता है। तो काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे ये फीचर इस फ़ोन का। प्राइस जो है इस फ़ोन का 13,000 के आसपास आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, और इसकी जो वैल्यू रेटिंग हमने दी है वो है 5 में से 5 स्टार, क्योंकि अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा या बैटरी, एक ओवरऑल पैकेज आपको मिल रहा है, और जिस प्राइस में मिल रहा है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। और एक और एडवांटेज इसका ये था कि जो बिल्ड क्वालिटी है आपको वो दिखेगी इस फ़ोन में कि आपने कुछ एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन लिया हुआ है। और अगले फ़ोन पे चलने से पहले अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि इस मंथ हम गिव अवे कर रहे हैं एक पोको X3 फ़ोन का। तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इन सब में से कौन सा फ़ोन सबसे बेहतरीन लगा और क्यों। और उसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हो सके तो ये वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर दीजिए। हम चलते हैं अपने अगले फ़ोन की तरफ, जो कि है सैमसंग की तरफ से, और वो है सैमसंग का गैलेक्सी F41। ये सैमसंग का फ़ोन ऐसे कुछ फ़ोन्स में से एक है जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करे जाते हैं और इंडिया में बनाए जाते हैं। लुक्स वाइज इतना कुछ खास आपको नहीं लगेगा इस फ़ोन में, एक रेगुलर सैमसंग फ़ोन के जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप इसकी डिस्प्ले पे नज़र डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों हमने ये फ़ोन अपनी लिस्ट में रखा है। 6.4 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है। यूजुअली क्या होता है, बजट फ़ोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी। तो सैमसंग की ये एक एडवांटेज है, आपको ब्रांड का ट्रस्ट भी मिलता है, साथ में जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो कोई भी और फ़ोन नहीं दे सकता इस बजट में। तो सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको मिलेगी, जो कि रिफ्रेश रेट उसका है वो है 60 हर्ट्ज़। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी क्वालिटी की वजह से वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देने में आपको बिल्कुल कामयाब रहेगी। तो ये तो हुई डिस्प्ले की बात। अब आ जाते हैं इस फ़ोन की सबसे खास चीज़ पे, जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। इसमें आपको मिलेगा साइनोस का 9 ऑक्टा प्रोसेसर, जो कि 9611 सीरीज़ का है, और ये 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पे चलता है। Exynos 9 की गिनती कुछ काफ़ी केपेबल प्रोसेसर्स में से एक में होती है। इसमें आपको रैम भी कुछ कम नहीं मिल रही, 6 GB की इसमें लगी हुई है रैम, एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ। कैमरा सेटअप भी इसका उतना ही इंप्रेसिव है जितना इंप्रेसिव इसका परफॉर्मेंस है। 64 मेगापिक्सल का आपको एक प्राइमरी सेंसर मिलेगा, जिसके साथ 8 और 5 मेगापिक्सल के 2 और कैमरास हैं। अब ये ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया ट्रिपल कैमरा सेटअप बनाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है, यूजुअली क्या होता है, जो वो 4th कैमरा होता है
उसका इतना कुछ यूज़ नहीं होता है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप एक बेस्ट यूटिलिटी सेटअप होता है। उसके बाद इसमें आपको फ्रंट कैमरा जो है वो मिलता है 32 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल का। तो ओवरऑल कैमरा के डिपार्टमेंट में भी ये फ़ोन बिल्कुल पीछे नहीं रहा है। अब जब सब कुछ टॉप नॉच है तो बैटरी भी टॉप नॉच होनी चाहिए भाई। 6000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलेगी जो कि चार्ज होगी एक टाइप सी पोर्ट से। बट एक उसका छोटा सा नेगेटिव है कि फास्ट चार्जिंग तो है लेकिन वो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही है। अब 6000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए काफ़ी समय लगने वाला है। आपको लगभग 3 घंटे ये फ़ोन लेगा अगर आप इसको 0 से 100% चार्ज करने जा रहे हैं। इंटरनल स्टोरेज भी इस फ़ोन में बाकी से थोड़ा ऊपर है। 128 GB का 128 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा जिसको आप ऑब्वियसली एक्सपैंड कर सकते हैं 512 GB तक। एक इस फ़ोन में नेगेटिव है जो कि मुझे नेगेटिव लगता है, बाकी किसी को शायद नहीं लगे। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पीछे है, एक नॉर्मल पोजीशन जैसे किसी भी फ़ोन में होती है। अब जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फ़ोन एंटर हो जाता है वो है लगभग 15,000 14,500 का ये फ़ोन आपको मिलेगा। अब उस सेंस में अगर देखा जाए तो मुझे साइड में अगर एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता थोड़ा और ज़्यादा इंप्रेसिव होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ ये पोको X3 का। पोको X3 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है मार्केट में और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी बाय द वे इसी प्राइस रेंज में आता है। बट इसका क्या रहता है कभी फ्लक्चुएट करता रहता है, तो मैंने इसीलिए इसको 15,000 के अंदर इंक्लूड नहीं किया। 16 से 17,000 रुपये तक आपको ये मोस्टली मिल जाएगा फ़ोन। अभी फ़िलहाल इस टाइम तो ये फ्लिपकार्ट पे 15,000 में मिल रहा है। और जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये फ़ोन आता है आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर इस फ़ोन को आप कंसिडर करना चाहते हैं 15,000 के अंदर, और ये भी एक मेड इन इंडिया फ़ोन ही है वैसे, बट क्या है क्योंकि मुझे वो फ़ोन्स इंक्लूड करने थे जिनके मैक्सिमम पार्ट्स इंडिया में डन है। इस फ़ोन का मोस्टली पार्ट इंडिया में नहीं डन है बट फिर भी इसमें मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग है क्योंकि असेंबली इसकी इंडिया में हुई है। इसीलिए मैंने इस फ़ोन को अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिर भी एक हद तक ये भी एक मेड इन इंडिया फ़ोन ही है। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं एक ऐसा फ़ोन जो कि एग्जैक्टली मेड इन इंडिया नहीं है बट कुछ पार्ट उसका मेड इन इंडिया है, तो आप ये फ़ोन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा अगर आपको चेक करना हो तो। और अगर आपको याद हो तो ये फ़ोन हम गिव भी दे रहे हैं और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना हो तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वैसा करना बिल्कुल मत भूलना। और उसके अलावा हमारा और भी गिव अवे है, इसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सेम ही चीज़ करनी है। तो आज की ये मेड इन इंडिया फ़ोन्स की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।